आजकल एमडी-कैट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि स्टूडेंट्स डेली बेसिस पर सब्जेक्ट 100 to 200 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट फिर भी उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमने प्रैक्टिस के लिए स्टेप बुक कर ली, किप्स बुक कर ली, स्टार बुक कर ली, अब प्रैक्टिस कहाँ से करें। बट जब उनसे उनके मॉक टेस्ट के मार्क्स पूछो तो कहते हैं 160 या 170। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं कर रहे, आपको वो सही मेथड ही नहीं पता प्रैक्टिस करने का। सो आज की वीडियो में मैं आपको वो राइट वे बताऊंगी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का, कि जिसे फॉलो करके मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप किसी एक सोर्स से ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो आपके 190 प्लस मार्क्स एमडी-कैट में लाजमी आएंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने लगी हूँ प्रैक्टिस करने के 5 गोल्डन रूल्स, और ये आपके लिए 10 डेज चैलेंज होने वाला है। इस 10 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करें और 10 डेज तक इन 5 गोल्डन रूल्स को अपनी प्रैक्टिस में शामिल करें, और 10 डेज़ के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा कि आपकी प्रैक्टिस में और आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स की कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूल नंबर 1, मेक प्रैक्टिस नोटबुक। अक्सर स्टूडेंट ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब भी वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं तो वो वर्कशीट पर या जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर ही सॉल्यूशन करते हैं या अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं और टिक मार्क करते रहते हैं एमसीक्यूज की। बट ये बहुत ही गलत वे है। आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने साथ एक नोटबुक रखें और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सपोज फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, जो भी कोई कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन साथ साथ नोटबुक पर लिखें, क्योंकि जब आप अपने हाथ से लिखेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। और वो एमसीक्यू सिर्फ ये नहीं कि आपने टिक मार्क कर लिया, बल्कि वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और अगर एमडी-कैट में ये आगे कभी भी उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए तो आपको याद रहेगा, और यही नोटबुक आपको आगे रिवीजन में भी हेल्प आउट करेगी। रूल नंबर 2, सॉल्व एमसीक्यूज बाय डिफ़िकल्टी लेवल्स। यानी जब भी आपने कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, जैसे आपने कोई भी फ्रेश चैप्टर या फ्रेश टॉपिक प्रिपेयर किया है, उसका लेक्चर लिया है, सो अब आपने जब उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने लगना है तो आपने ये नहीं करना कि आपने डायरेक्टली हार्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, बल्कि आपने सबसे पहले ईजी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, देन मीडियम, देन हार्ड। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली हार्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही न्यू होंगे और आपको उनसे टैकल करना नहीं आएगा। लेकिन आप जब उसी चैप्टर के पहले इजी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मीडियम सॉल्व करेंगे, सो आपके उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ कुछ हेलो हाय हो जाएगी, मीन्स के तो आप जब हार्ड की तरफ जाएंगे तो आपको वो इतने मुश्किल नहीं लगेंगे और सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी। रूल नंबर 3, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम इट। ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस रूल को ध्यान से सुने। जब भी आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं तो उस वक्त आपने उन एमसीक्यूज़ को एज अपनी इवैल्यूएशन के तौर पर नहीं लेना, बल्कि उसे लर्निंग प्रोसेस के तौर पर लेना है। जब भी आप कोई एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे होगे तो वो सारे एमसीक्यूज़ आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस है, आपके लिए एक नए कॉन्सेप्ट है। इसलिए आपने डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ सॉल्व करने से ज़रा भी कतराना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना, बल्कि उसमें चाहे आपकी गलतियाँ आ रही हैं तो आपने उन गलतियों को एक्सेप्ट करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट जो हर एमसीक्यूज़ है वो आपके लिए एक न्यू लर्निंग है, आपके लिए एक नई चीज़ है, एक नया कॉन्सेप्ट है, आपकी नॉलेज को ब्रॉड करने के लिए वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है। हाँ, जब आप टेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करें तो उससे अपने प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करें, लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप हर किस्म के एमसीक्यू सॉल्व करें। ये नहीं करना कि अगर आप फिजिक्स के 100 एमसीक्यू सॉल्व करें तो 100 वही एमसीक्यू सॉल्व करो जो ईजी कॉन्सेप्ट्स पर हैं और आपको आते जा रहे हैं और आप हर एमसीक्यू सही कर रहे जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। वो 100 एमसीक्यूज़ में तीनों लेवल के एमसीक्यूज़ होने चाहिए, ईजी, मीडियम एंड हार्ड। और ये आपको पता है कि आप किस तरह के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करें और उनसे सीखें, और उनको जो भी अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट गलत हुआ एमसीक्यूज़ का तो उसके जो है अब उसको आपने छोड़ नहीं देना। उसको आपने क्या करना है कि अगर कोई कैलकुलेशन वाला या सोल्यूशन वाला है तो उसके सोल्यूशन को पहले सीखें, उसको एक बार देख कर लिखें और फिर उसको एक बार ज़बानी लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और कोशिश करें कि उस कॉन्सेप्ट पे आप कुछ और एमसीक्यूज सॉल्व कर लें ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। रूल नंबर 4, डोंट प्रैक्टिस व्हेन टेक लेक्चर।
इसका मतलब ये है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस वक्त आपने कोई भी चैप्टर या टॉपिक का लेक्चर लिया है तो उसी वक्त आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि आपके वो कॉन्सेप्ट्स उसी वक्त फ्रेश आपके जहन में होंगे तो आपके एमसीक्यू सही होते जाएंगे। लेकिन जब आप कुछ दिनों के बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको वो इतने अच्छे से नहीं आएंगे। इससे बेटर ये है कि जब आप कोई चैप्टर प्रिपेयर करें तो उसके तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस तरह से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े पुराने हो गए होंगे और उस वक्त जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं दोबारा रिकॉल होंगे। इसे एक्टिव रिकॉलिंग भी कहते हैं, ठीक है। आप वो कॉन्सेप्ट्स दोबारा से एक तरह से आपके जहन में रिवाइज होते जाएंगे। सो ये बेस्ट तरीका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुने। प्रेफर ओनली क्वालिटी एमसीक्यूज़। हमेशा क्वालिटी वाले एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करें। ऐसा ना हो कि आप कोई बीएससी एमएससी वाले एक्सट्रीम लेवल के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि एमडीकैट से जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता, उस तरह के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने से गुरेज करें, उसको सॉल्व ना करें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले देखें कि कौन से एमसीक्यूज़ एमडीकैट बेस हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस करें। इसके लिए बेस्ट ये है कि पहले आप पीवाईक्यूज़ यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के एमसीक्यूज़ एमडीकैट में आने हैं। सो ये 5 रूल्स हैं, इनको अपने प्रैक्टिस के अंदर शामिल करें और फिर मुझे बताएं कि आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स में कितनी इम्प्रूवमेंट आते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।